आइए इस वक्त देखिए ममता बनर्जी बोल रही हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। মিনিটের দাম কতখানি এবং আজকে আমার সাথে অভিষেক ববি অরূপ সহ নয়না শশী মর্জান থেকে শুরু করে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা প্রার্থীরা সবাই এসছেন, বিবেক গুপ্তা থেকে শুরু করে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেবা বৈশা থেকে শুরু করে সকলে অর্ঘরায় সকলেই আছেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে। আমাকে তো ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিবহনগুলো করে, যারা ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि डॉक्टरों ने उनको 15 दिन बेड रेस्ट का सलाह दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोग दर्द में हैं, उनके दर्द वो खुद समझ सकती हैं और उनके दर्द के सामने उनका खुद का दर्द ज़्यादा नहीं है। वो कह रही है कि शरीर में जिस तरह का दर्द है उससे ज़्यादा उनके दिल में दर्द है। वो कह रही है कि अगर देश में लोकतंत्र पे हमला हो रही है तो उससे ज़्यादा दर्द कुछ नहीं हो सकता। वो कह रही है कि मेरे पैर में चोट हो सकता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको वो धन्यवाद दे रही हैं। কিন্তু আপনাদের বলি যে গণতন্ত্রের যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাতে, लोकतंत्र में जिस तरह का दर्द लोगों को महसूस हो रहा है इस वक्त, वो कह रही है कि जिस तरह के अशुभ शक्तियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी ज़रूरत है। वो कह रही है बंगाल को लेकर जिस तरह का चक्रांत रचा जा रहा है उसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है, सबको एकजुट होकर लड़ना ज़रूरी। लोगों को ये अपील कर रही है कि उनके ऊपर भरोसा रखें। वो कह रही है कि व्हील चेयर पे যেন সবাইকে জয় করে। আপনারা শান্তিতে থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে वो ज़्यादा खतरनाक है। वो नंदीग्राम को सलाम करती हैं, नंदीग्राम के हर एक लोग को सलाम करती हैं। वो कल से पुरुलिया में अपना कैंपेन करेंगी। টাইমিং একটা ব্যাপার আছে, তাই আজকে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এখান থেকে বহুবার আমাকে প্রাণের চক্রান্ত হয়েছে, আবার হাজরা আমার প্রাণও ফিরিয়ে দিয়েছে। यही इससे पहले भी बहुत बार आक्रमण हो चुका है, लेकिन वो आज यहाँ से शांति का यात्रा शुरू करना चाहती हैं।
साबित किया है। घायल होने के 3 दिन बाद वो व्हील चेयर पर निकली हैं, पैरों में हवाई चप्पल और व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा, मेरे दर्द से बहुत ज्यादा दर्द जनता का है, बंगाल की जनता का है। पौलोमी साहा हमारी संवाददाता। पौलोमी, क्या कहा ममता ने, क्या उसमें महत्वपूर्ण था? क्या ममता अब सीधे सीधे भावुक इमोशनल भाषणबाजी करके बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? पौलोमी, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। इंद्रजीत, ममता बनर्जी का रोड शो शुरू हो चुका है। 3 दिन के बाद ही वो व्हील चेयर पर निकलकर रोड शो इस समय कर रही हैं। ममता बंगाल अपने दर्द से ज्यादा जनता के दर्द की बात कर रही हैं। मैंने बहुत चोट खाई है, ये बात कर रही हैं। बाहरियों के आगे झुकेंगे नहीं, ये बात कर रही हैं। किस तरह से जनता बंगाल के लोगों को लुभा रही है ममता? इंद्रजीत जी हाँ सईद, उनका 5 किलोमीटर लंबा पदयात्रा यहीं पे खत्म हो गया है। ये है वो मोड़, हाजरा मोड़, और पीछे जो डायस बना हुआ है उस पे आप देखिए ममता बनर्जी का वही चित्र है जो 2 दिन पहले जब उनको अस्पताल से छुट्टी मिली और व्हील चेयर में बैठ के ममता बनर्जी जब 2 दिन पहले निकली थी, वो फोटोग्राफ यहाँ पे लगाया गया है। आज नंदीग्राम दिवस है, 14 मार्च है और उसी का प्रोग्राम था आज। ममता बनर्जी ने यही दिन चुना फिर से वापसी करने के लिए चुनावी जंग के मैदान में, और उन्होंने ये कहते हुए वापसी की कि खेला होबे, हम खेलेंगे ज़रूर, पैर ज़रूर टूटा है लेकिन व्हीलचेयर पे ही मैं पूरे बंगाल की दौरा करूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दर्द ज़रूर है लेकिन बंगाल की जनता की दर्द मुझसे ज़्यादा है और वही दर्द बांटने की कोशिश मैं कर रही हूं। यही ममता का मैसेज था। फिर से उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, वो दोहराते हुए वही एलिगेशन ममता बनर्जी ने फिर से हमला बोला है, वार किया है विपक्ष पर। और ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो चोटिल शेरनी है वो ज़्यादा खतरनाक है और यही उनका जो लैंग्वेज है काफी सिंबॉलिक है। आज पूरा अगर आप दौरा देखें सुबह से, लेकिन इंद्रजीत, जो ममता पर नंदीग्राम में उन्हें जो चोट लगी थी, स्पेशल ऑब्जर्वर दोनों ने इलेक्शन कमीशन को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है इंद्रजीत, उसमें कहा गया कि ये सिर्फ एक घटना थी, एक हादसा था। उसके बावजूद अगर ममता ऐसा कह रही हैं तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ सही, देखिए बिल्कुल ये एक राजनीतिक संदेश है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों ही भली भांति जानते हैं कि ये एक इमोशनल कार्ड तृणमूल कांग्रेस की ओर से खेलने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, जिसका असर और जिसका सीधा सीधा असर जनता पे दिखने को मिल सकता है। क्योंकि हम जब सुबह लोगों से बात कर रहे थे जो ममता बनर्जी के रैली में आज आए थे, वो भी ये कह रही हैं कि 66 साल की उम्र है और किसी के घर में उनके माँ पे इस तरह का अत्याचार हो तो कैसा होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब नीमता में घटना हुई उत्तरी 24 परगना में, जहाँ पे 80 साल की एक बुजुर्ग महिला के ऊपर कथित अत्याचार हुआ था, तो उसको लेके किस तरह से बीजेपी ने प्रचार की और उनके फोटोग्राफ्स पूरे शहर में लगाए गए थे कि ये कहते हुए कि क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है। और अब उसी कार्ड खेल रही है ममता बनर्जी, ये कहते हुए कि वो खुद बंगाल की बेटी है, उन पर आक्रमण हुआ है लेकिन दर्द उनको इससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का दर्द है, दिल में दर्द है। वो ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल पे लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है और यही कारण है कि वो चोटिल होते हुए भी बावजूद वो रास्ते पे है क्योंकि उनको लोकतंत्र बचाना है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।